नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। आज मैं एक बड़े ही अद्भुत और एक बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर वृक्ष के विषय में बात करने जा रहा हूँ। यह आप देख रहे होंगे, ये इतना सुंदर और इतना मनोहर वृक्ष है जिसे आप सभी लोग जानते हैं। यह वृक्ष है सहजन, जिसका हिंदी में नाम है सहजन, सहिजन। संस्कृत में शुभांजन, शिग्रू और तीक्ष्ण गंधा के नाम से जाना जाता है और कहीं कहीं इसे सजना नाम से भी इसे पुकारा जाता है। यह वृक्ष है सहजन। इस वृक्ष के औषधीय गुणों के बारे में आइए चर्चा करते हैं। यह वृक्ष जिसकी फलियां अब धीरे धीरे इस वृक्ष पर से इस मौसम के साथ कम दिखाई दे रही हैं। ये कहीं कहीं फलियां दिख रही हैं और ये इसके पत्ते कुछ इस प्रकार के, इसके विषय में कहावत कही जाती है कि सहिजन अति फूले फले, सहिजन अति फूले फले, तबहु डार पात की हानि। यह वृक्ष है बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर, जिसे जलोदर की समस्या हो, एसाइटिस या जलोदर जैसी भयानक समस्या हो, तो इस वृक्ष के छाल को निकाल करके, इसकी छाल का क्वाथ बना करके 100 ml जल में इसकी छाल का क्वाथ बना करके 50 ग्राम छाल और 100 ग्राम के करीब जल लेकर के, 100 ml के करीब जल लेकर के इसका क्वाथ बना करके उसे जलोदर की समस्या वाले मरीज को पिलाने से उसकी यह समस्या ठीक हो जाती है। यह इस वृक्ष के छाल को निकाला जाता है और इसका प्रयोग किया जाता है। अगर इस वृक्ष के पौधे छोटे हों तो उसकी जड़ का प्रयोग किया जाता है। यही नहीं, एक बहुत ही बड़ी समस्या आजकल कैंसर जैसी समस्या, जिन्हें लीवर कैंसर हो, उसके लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है यह सहजन। इसके जो छोटे पौधे हैं उनके जड़ मूल का क्वाथ बना करके उसे 10-20 ग्राम की मात्रा में उसका सेवन कराने से यह समस्या ठीक होती है। लीवर कैंसर तक की समस्या ठीक होती है, जिसके लिए हजारों लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद जो चीज़ ठीक नहीं हो पाता, वह काम यह वृक्ष करता है। मुख दुर्गंध हो तो इस वृक्ष में गोंद आते हैं, उस गोंद को निकाल करके उसके गोंद को सेवन करने से, उसको मुंह में रखने से मुख की जो समस्या है, दांतों की जो समस्या है, वह ठीक होती है। और जिन्हें आम बात हो, घुटनों में दर्द होता है, उनके लिए भी यह बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। इसके जो फलियां हैं, इधर आप फलियां दिखाइए। फलियां, इन फलियों में से बीज को निकाल करके, उसका तेल निकाल करके उसका प्रयोग करने से आम बात जो दर्द की समस्या है वह ठीक हो जाती है। और भी इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है, वह है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या। उसके लिए इसकी पत्तियां, इन पत्तियों को लेकर के, लगभग इतनी पत्तियों को लेकर के उसका क्वाथ बना करके 100 ml जल में इसको पकाने के बाद जब चौथाई जल रह जाए तो उसे लगभग उसमें 3 भाग करके 1 भाग का सेवन करने से कब्ज की समस्या ठीक हो जाती है। बवासीर की समस्या में भी यह प्रयोग बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। बहुत सारे लोग जो आँखों की समस्या से परेशान हैं, उनकी आँखों से रोशनी कम हो गई है, उनके लिए भी यह बहुत ही गुणकारी है। इसके पत्तों का प्रयोग, इन पत्तों के रस में शहद मिला करके इसका अंजन करने से यह आँखों की रोशनी वापस आती है और यह आँखों की रोशनी ठीक होती है। और जिन्हें ब्लड शुगर हो, मधुमेह हो, डायबिटीज हो, ऐसे मरीजों के लिए यह बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसकी
पत्तियों का रस निकाल करके उसका प्रयोग करने से अथवा इसकी छाल का क्वाथ का प्रयोग करने से लगभग 3 घंटे में ही यह मधुमेह नियंत्रित करता है। हाँ, इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि मैंने यह नहीं कहा है कि एकदम तुरंत ठीक कर देता है, एकदम 3 घंटे में ही मूल रूप से ठीक हो जाता है। हाँ, मैंने ये कहा है उसे नियंत्रित करता है। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। इसके औषधीय गुणों के ऊपर बहुत सारी बातें कही गई हैं। भाव प्रकाश जो आयुर्वेद का विश्वसनीय ग्रंथ है, उसमें इसके बारे में श्लोक लिखा गया है। शीघ्रो सरु कटो पाके तीक्ष्णोष्णो मधुरो लघु दीपनः रोचनो रुक्ष। इस प्रकार से इसके प्रयोगों के बारे में, इसके गुणों के बारे में बताया गया है और इसके बहुत सारे प्रयोग हैं जिन्हें स्किन पर दाद खुजली जो किसी प्रकार से ठीक न हो रहा हो, इसके लिए यह बहुत ही बढ़िया है। इसका छाल, इसके छाल को निकाल करके उसे जल पर घिस करके में और उस दाग से प्रभावित स्थान पर लगाने से दाद की समस्या ठीक हो जाती है और जो स्किन है, त्वचा है हमारी, वह ठीक हो जाती है। इसी प्रकार त्वचा की बहुत सारी समस्याओं के लिए यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। आप आजकल देख रहे हैं कि जब से कोरोना का समय चला है तब से चर्चा होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता के, रोग प्रतिरोधकता के बारे में, इम्यूनिटी बढ़ाने के बारे में। इम्यूनिटी क्या है? सहजन, जिसका प्रयोग करने से इम्यूनिटी बढ़ जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इसमें टेरिगो स्पर्मिन नामक जीवाणु और एंटी फंगल एंटीबायोटिक गुण पाया जाता है। इसे आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक कहें तो इसमें कोई गलत नहीं है। यह आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक है, वास्तव में है, जो काम नियोमाइसिन जैसी दवाई नहीं कर पाती हैं, वह काम करता है यह हमारा सहजन। सहजन के नाम आप अलग अलग चाहे जिस भी जगह से हों तो इसके जो नाम है मोरिंगा ओलिफेरा, इसके जो बॉटनिकल नाम है उससे आप अपने स्थानीय नाम को जान सकते हैं। इसका क्या नाम है, इसके क्या प्रयोग हैं। ये बहुत ही सुंदर वृक्ष है। कहावत तो हमने बताया ही था कि इसके बारे में कहा जाता है कि सहजन अति फूले फले तबहू डार पात की हानि। ये बहुत ही इसके बड़े पत्ते नहीं होते हैं, बहुत ही घने इसके वृक्ष नहीं होते हैं और बहुत ही इस पर फलियां लगती हैं और फूल लगते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा और बहुत घना वृक्ष नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो इसके औषधीय गुण हैं, जो इसके औषधीय प्रयोग हैं, वह वास्तव में किसी देव वृक्ष और अमृत से कम नहीं है। इसके बारे में जितनी भी चर्चा की जाए वो कम ही है। त्वचा के रोगों के साथ साथ जो लीवर की समस्या है उसमें भी इसके छाल का प्रयोग करने से यह समस्या ठीक होती है। इसकी पत्तियों का प्रयोग करने से यह समस्या ठीक होती है और इसके फलों के सब्जियां हमारे घरों में बनती हैं, वह ताकत देती हैं। इसके जो विटामिन पाई जाती हैं, इसमें दूध, संतरा, केला, इन सब में जो विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं, जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा पाए जाते हैं इस सहजन में। यह सहजन सस्ता है, सुलभ है, लेकिन यह सबसे उत्तम है